भगवानपुर में आग का कहर, बेटियों के दहेज सहित लाखों की संपत्ति खाक। बड़ी खबर और दुखद खबर बता दी। भगवानपुर थाना क्षेत्र के लालवाला गांव में एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब उनके घर में अचानक भयानक आग लग गई। और आग इतनी विकराल थी कि बुझते बुझते लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस हादसे में 2 बेटियों के दहेज का सामान और घर के अन्य कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो गए। इस दर्दनाक घटना में परिवार की 3 भैंसें जो गर्भवती थीं, करीब 4 लाख रुपए की कीमत की थी, जिंदा जल गईं। इसके अलावा 2 बेटियों की शादी के लिए जोड़ा गया दहेज भी आग की चपेट में आ गया। परिवार के मुखिया ने अपनी बेटियों की शादी के लिए सालों की मेहनत से यह सामान इकट्ठा किया था, लेकिन अब उनके सपने आंखों के आंसुओं में बहते नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि इस अग्निकांड में करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद जब आग शांत हुई तो वहां का मंजर बेहद दिल दहलाने वाला था। जले हुए सामान को निहारती एक बेटी की आंखों से बहते आंसू इस त्रासदी की गवाही दे रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या धामी सरकार इस पीड़ित परिवार की मदद करेगी? क्या बेटियों के दहेज की भरपाई के लिए कोई राहत राशि दी जाएगी? यह तो देखने वाली ही बात होगी कि प्रशासन इस दुखद घटना पर क्या कदम उठाता है। पीड़ित परिवार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार की रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। क्या आग लग गई माती के लिए बाप बिन तो 2 बहन आती जी। अचानक ही सब शादी शुद्धि का सामान कर रखा था जी, सब आग लग गई जी। 3 डंगर फूक के मारे, डंगर आग में ही पटक गए जी। पता नहीं किस तरह हमारा बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था जी। हमने पता नहीं किस तरह कर रखा था। मेरी बहनों की शादी का सामान था, सब जलकर आग हो गया। टूम, कपड़े, बर्तन, सब कुछ। 3 डंगर मर गए जी हमारे। हमें मदद चाहिए सरकार से। घर से निकला नमाज पढ़ने के बाद जोहर की, और बच्चे जब नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, मैं चला गया और पीछे से आग लगी। और आग लगती लगती काफ़ी आदमी आए हैं जिन्हें बहुत कुछ हिम्मत करी, लेकिन आग नहीं कवर हुई। सारी तीनों भैंस जड़ी और जितना सामान था सब खत्म हो गया। तो क्या क्या सामान था लगभग? बस सामान था लड़की की शादी का दहेज का जो सामान था। दो मशीना थी सिलाई करने की, 50 जोड़े थे, कुछ टूम थी, कुछ पैसा था, बर्तन थे, 50 बर्तन थे। तो सब जल के खाक हो गया। तो 2 मशीन। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद करते हो? बस जो भी कुछ आप मुनासिब समझो ऐसा करो कि जो जिसका मेरे को जान बचेगा। जी कुछ नहीं, हम नमाज पढ़ के आ रहे थे, इधर से रुका हुआ, लड़कियाँ रोई चिल्लाई, तो हमने आगे देखा कि आग वहाँ से शुरू हुई। हमने डंगर को निकालने की कोशिश की, डंगर यहीं बंधे हुए थे, तो डंगर को 2 को निकाल लिए जिनके रस्से थे, वो रस्से काट दिए हम दांती से। तो जिनके संखल थी वो उनको नहीं हम खोल पाए, इतना आग ज़्यादा चल गई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आग बुझाने की कोशिश करी लेकिन हम बुझा नहीं पाए, आग कवर नहीं हुई। आग इधर से लगती हुई 1 मिनट में उधर पार हुई थी। तो इनका नुकसान बहुत हुआ जी। कितना होगा लमसम? लगभग 3 लाख रुपए की, 3.5 की तो भैंस ही होगी जी। इन्होंने भी रमजान से पहले टुम्मा भी बनवाई थी। मेरा खेत है ही, मेरी सामने ने सुनार को पैसे दिए थे और जी कपड़ा भी तैयार कर रखा था और बर्तन भी थे। तो ये बताओ जाती कि ईद के बाद शादी करेंगे लड़की की, और इन्होंने पैसे भी इकट्ठे कर रखे थे कि हम घर भी बनाएंगे। पहले ने घर बनाने की कोशिश करी थी तो इन्होंने घर बना नहीं पाए थे। इन पर कुछ झगड़ा था, इस जमीन पे विवाद था। अच्छा, तो विवाद क्लियर हो गया? वो विवाद का तो अभी कुछ नहीं पता है। अगर घर नहीं ना पहले बना पाया था, ईंटा मंगा ली थी इन्होंने।